हेलो गाइस, तो आज अपन बात करेंगे डायफ्राम के बारे में। ठीक है, तो एक्सरे में ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा। अगेंस्ट द वॉल आप देखिए। ठीक है, अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, यस। तो अपन ने ट्रेकिया देख लिया, मीडियस्टेनम देख लिया, हार्ट अपन ने देख लिया, हार्ट के बॉर्डर्स हो गए। अब अपन बात करेंगे डायफ्राम की। तो डायफ्राम आप बोलोगे सर ये राइट डायफ्राम है, लेफ्ट डायफ्राम है। दैट इज करेक्ट, रॉन्ग नहीं है। लेकिन डायफ्राम इज ए कंप्लीट स्ट्रक्चर। डायफ्राम इज ए कंप्लीट स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स चेस्ट कैविटी फ्रॉम एब्डोमेन कैविटी। तो ये उसके ऊपर चेस्ट कैविटी होगी जहाँ पे अपने लंग्स है, वेसल्स वगैरह, हार्ट वगैरह सब होता है, और नीचे एब्डोमेन कैविटी हो गई। ठीक है, अब हमेशा आइडेंटिफाई अपन कर लेते हैं, यूजुअली मार्किंग से कर लेते हैं। राइट साइड है तो ये ये मतलब राइट डायफ्राम हो गया। ठीक है, तो बचा हुआ लेफ्ट हो गया। यह अपन को जो बेस्ट होता है वो होता है गैस्ट्रिक बबल्स। तो गैस्ट्रिक बबल आपको देखना आना चाहिए। गैस्ट्रिक बबल आपने देखा तो ये लेफ्ट वाला हो गया, बचा हुआ का हो जाएगा राइट। या फिर आउटिक नकल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आउटिक नकल लेफ्ट साइड में होगा तो ये लेफ्ट वाला डायफ्राम हो गया, बचा हुआ राइट साइड हो गया। तो डायफ्राम में अपन को चार चीज़ देखनी होती है। सबसे पहली होती है पोजीशन। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए राइट और लेफ्ट डायफ्राम कभी भी एक पोजीशन पे नहीं होते। कंप्लीट है लेकिन ड्यू टू हार्ट लेफ्ट वाला थोड़ा सा नीचे होता है। बोलते हैं लगभग 2 सेंटीमीटर या एक रिब का जो डायमीटर है, जो रिब का जो डायमीटर है, आप बोल दो डायमीटर है, या फिर एक इंटरकोस्टल स्पेस का जितना स्पेस है या 1 फिंगर स्पेस, तो उतना ही लगभग लेफ्ट वाला नीचे होता है ना। तो राइट वाला ऊपर होगा, लेफ्ट वाला नीचे होगा। ड्यू टू हार्ट अपन बोला, पहले ड्यू टू लीवर बोला करते हैं, राइट ऊपर नहीं, आजकल ऐसा नहीं है, तो चेंज हो गया है। तो ड्यू टू हार्ट ये लेफ्ट वाला नीचे होता है। ठीक है, तो अब राइट वाला 2 सेंटीमीटर मतलब 1 फिंगर ब्रेड्थ या 1 रिब के बराबर या 1 स्पेस से भी ज़्यादा, लाइक मोर देन 3 सेंटीमीटर ऊपर है। यहाँ पे आपको राइट दिख रहा है, लेफ्ट यहीं पे, राइट आपको यहाँ दिख रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ पैथोलॉजी है। ठीक है, तो उसमें यूजुअली लोअर लोब कोलैप्स अपन मानते हैं, और भी कई सारी होते हैं, अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही मैं बोलूँ कि लेफ्ट वाला है जो ये स्पेस जो 2 सेंटीमीटर स्पेस था उससे नीचे चला गया, और नीचे चला गया, तो यहाँ पे अगेन कुछ तो कोई इशू है। ठीक है, या फिर ऊपर चला गया तो यहाँ पे लेफ्ट लोअर लोब कोलैप्स अपन मानेंगे। तो कई सारे कॉज होते हैं। अबव द डायफ्राम, डायफ्रामेटिक कोज, जो डायफ्राम वो अपन पैथोलॉजी में बाद में पढ़ेंगे, अपन अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो पहला हो गया पोजीशन। तो इधर आप बोलेंगे 5.5 to 6.5 रिब। एंटी रिब काउंट करनी होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ तो यहाँ आ रही है, ये सिक्स्थ यहाँ आ रही है ना। तो जो यूजली मिड क्लेविकुलर लाइन पे आप कहते हैं, तो ये पूरा डोम बनता है यहाँ पे, तो ये 6 रिब यहाँ आ रही है। तो 5.5 to 6.5 एवरेज हो गया 6 रिब लगभग। इसी तरह यहाँ पे एक रिब ज़्यादा आपको काउंट करनी होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। 6 यहीं पे आ गई तो ये 7th आ गई, तो थोड़ा 7 आगे आ गई डोम से, तो ये 6.5 अपन यहाँ पे काउंट कर लेंगे। तो 5.5 to 6.5, 6.5 to 7.5, तो ये ठीक है, करेक्ट है, इंस्पिरेटरी फिल्म है। तो ये लोकेशन भी आपकी लोकेशन बोल दो, पोजीशन ऑफ द डायफ्राम बोल दो, करेक्ट है, कोई इशू नहीं। दूसरा अपन देखते हैं कंटूर। कंटूर का मतलब होता है जो स्मूथनेस जो यहाँ पे आ रही है, दिस शुड बी बिल्कुल स्मूथ, एक स्मूथ लाइन आपको दिखनी चाहिए, एक फाइन लाइन आपको दिखनी चाहिए। इसमें कोई भी बीच में ऐसे मतलब शेरेशंस या वो तो ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यदि ऐसा है, आपको ये ऊबड़ खाबड़ ऐसे दिख रहा है, तो वो यूजुअली आपको स्लिप्स दिख रही होती है। डायफ्राम एक पूरा इस राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, ऊपर चेस्ट है, वो नीचे एब्डोमेन कैविटी है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, तो वो स्लिप्स आपको यहाँ पे दिखती है। तो वो यूजली डायफ्राम कोई लोकलाइज इंजरी हो गई, कोई बुल्ला हो गया, या फाइब्रोसिस के कारण डायफ्राम की कोई पार्ट पुल हो गया, तो वो आपको स्लिप्स भी दिखती है। तो कंटूर यहाँ पे बिगड़ गया, वो स्मूथ कंटूर नहीं बोलेंगे आपको, उसको कुछ मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे स्मूथ कंटूर, यूजली स्मूथ कंटूर हो गया, नहीं तो आप बोल देंगे कि यहाँ पे कुछ एलिवेशन है, यहाँ पे कुछ स्लिप्स है, वो अलग अलग हो गए, कंटूर बिगड़ गया। तीसरा अपन देखते हैं शेप ऑफ द डायफ्राम। ठीक है, तो शेप की बात करें तो डायफ्राम डोम शेप बोला जाता है। तो दिस इज ए डोम शेप, है ना। यहाँ पे एक शेप बन रही है, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, सीपी एंगल, कोस्टोफ्रेनिक, कार्डियोफ्रेनिक एंगल, तो एक डोम यहाँ पे बनना चाहिए, ये डोम यहाँ पे बनना चाहिए। डोम बन रहा है तब इट इज करेक्ट शेप ऑफ द डायफ्राम। तो डोम कब चला जाएगा, मतलब फ्लैटनिंग हो गई आपकी, ये फ्लैटनिंग आपको दिख रही है, तो कब बोलेंगे, तो एक ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल यहाँ पे है। ठीक है, ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल है, ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल से कार्डियोफ्रेनिक एंगल में एक लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और जो मैक्सिमम जो डोम वाला पार्ट था, या बोलेंगे मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये इट शुड बी मोर देन 1.5 सेंटीमीटर, लेस देन 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर से कम हो गई है ये लाइन, तो मतलब फ्लैटनिंग हो गई है। ठीक है, तो शेप के अंदर क्या हो जाएगा, फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम। एक होता है लेटरलाइजेशन ऑफ डायफ्राम।
मतलब जो डोम आपका है मिड क्लेविकुलर लाइन की बजाय यहाँ पे आ रहा है, मतलब ऐसे हो गया है ना, यहाँ से ऐसे डायफ्राम ऐसे हो गया डोम ऑफ द डायफ्राम। तो यूजुअली सब पल्मोनिक इफ्यूजन, नीचे इफ्यूजन भरा हुआ है इसलिए डायफ्राम ऐसे आपको दिख रहा है। तो लेटरलाइजेशन ऑफ डायफ्राम क्या बताता है, सब पल्मोनिक इफ्यूजन को बताता है। ये पर और पैथोलॉजी में वापस डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट है एंगल्स। तो कोस्टोफेनिक एंगल लेफ्ट साइड, कार्डियोफेनिक एंगल लेफ्ट साइड, कोस्टोफेनिक एंगल राइट साइड एंड कार्डियोफेनिक एंगल राइट साइड। तो ये जो एंगल है यहाँ पे जो कार्डिक बॉर्डर है वहाँ से डायफ्राम पे एंगल बन रहा है। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला नहीं, ये तो बॉर्डर अलग होगा, यहाँ पे देखिए दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी ये पोस्टीरियर है, यहाँ पे ये इसी को अपन मान सकते हैं, ये कार्डियोफेनिक एंगल हो गया यहाँ पे। तो ये दोनों अक्यूट होते हैं, ऐसे ही कोस्टोफेनिक एंगल भी अक्यूट होता है। यहाँ पे आपके जो रिब केज है उससे ये डायफ्राम का एंगल बन रहा है, इधर रिब केज है डायफ्राम का एंगल बन रहा है। तो ये भी अक्यूट होता है और कार्डियोफेनिक एंगल भी अक्यूट होता है, ठीक है। यूजुअली यहाँ पे देखा जाता है कि ब्लंटिंग हो गई, जैसे फ्यूजन हो गया आपका तो ब्लंट हो गया, कोई मास है कोलैप्स है उसमें ये फ्यूजन आपको ब्लंट दिखाई देगा। कई बार फीमेल ब्रेस्ट शेडो के कारण में ऐसा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ब्रेस्ट शेडो यदि होती है तो कई बार आपको ये ब्लंट दिखाई दे जाता है, ठीक है। तो मेनली जो मैंने डिस्क्राइब किया वो एक पीए व्यू में डिस्क्राइब किया है, पीए व्यू मैंने आपको बताया। लेकिन लेटरल व्यू यदि एक्सरे ऐसे एक्सरे करवाया होता, लेटरल व्यू होता, तो आप थोड़ा सोच कर थोड़ा इमेजिन करके देखिए। लेटरल व्यू ये लेफ्ट डायफ्राम यहाँ है, राइट डायफ्राम यहाँ है, लेटरल व्यू अपन राइट लेटरल व्यू कर दिया तो डायफ्राम लेफ्ट वाला इस लेवल पे और राइट वाला इस लेवल पे चला गया, राइट ऊपर है लेफ्ट नीचे है, ठीक है। तो दोनों डायफ्राम एक ही लेवल पे आपको दिखाई देते हैं, लगभग सुपर इम्पोज होते हैं एंटीरियरली। लेकिन है ना, लेकिन एंटीरियर में थोड़ा और आगे आप एंटीरियरली आओगे तो यहाँ पे हार्ट होता है ना। तो लेफ्ट डायफ्राम आपको छोटा दिखाई देगा, आपको फिर वो कार्डिक सिलावट में मर्ज हो जाएगा। राइट वाला कार्डिक सिलावट में मर्ज नहीं होता, आपको पूरा यहाँ तक दिखाई देता है। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि राइट लेटरल व्यू है कि लेफ्ट लेटरल व्यू है। लेफ्ट लेटरल व्यू के अंदर हार्ट वाला जो पार्ट है वो आपको पहले दिखाई देगा, है ना। वो ज़्यादा डेंस मतलब हार्ट है ज़्यादा वाइटर दिखेगा, आपको बड़ा दिखेगा, वाइटर दिखेगा, तो आपको ये डायफ्राम पहले दिखेगा, उसके बाद नेक्स्ट डायफ्राम रहेगा राइट वाला उधर दूर की तरफ है ऐसे। तो यहाँ ये आपको पहले दिखाई देगा लेफ्ट वाला दूर की तरफ है ना। लेटरल व्यू कभी अपन देखेंगे, लेटरल व्यू मैं अरेंज करूँगा। चलिए।